आदाब नाजरीन, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त सोनल मुदखिल। डीडी उर्दू की ये खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सभी तक हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए सारी टिप्स जो है आप तक हम पहुंचाए। फिर चाहे वो वर्कआउट सेशन ही क्यों ना हो, जिसमें आप तरह तरह की अलग अलग एक्सरसाइजेस करेंगे और रहेंगे फिट एंड फैबुलस। वहीं हमारा दूसरा अहम हिस्सा जो कि है योगा सेगमेंट, जिसमें ना केवल हम आपको हेल्दी रहने के टिप्स देते हैं बल्कि मेंटली भी फिट रहने के इसमें टिप्स दिए जाते हैं। और आप जानते होंगे कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद भी योग करते हैं और उन्होंने पूरी कंट्री को मोटिवेट किया है योगा करने के लिए। वही हमारा तीसरा अहम हिस्सा जो कि है एक्सपर्ट की गाइडेंस। जी हाँ, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर आपको हम सब कुछ इस खास पेशकश में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के वर्कआउट सेशन के साथ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम तरुण त्यागी और आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट पेशेंट के लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक लंबी सांस ले लेनी है, सांस को छोड़ना है, फिर एक सांस लेनी है, फिर सांस को छोड़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा 5 एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज आपको दोनों हाथ आगे कर लीजिए, ठीक है। फिर दोनों हाथों को ऐसे सीधे कर लेंगे और इनको सीधा ऐसे इस तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सीधे सामने आएंगे और सेम इस तरफ जाएंगे। इस क्रिया को हम 4 बार करेंगे, 3 and 4। ठीक। दूसरी एक्सरसाइज आपको ऐसे दोनों हाथ को ऊपर उठा लेना है और इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। इससे आपके हार्ट पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अरे काफ़ी अच्छा आसन है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक, दोबारा करेंगे। ऐसे हाथों को उठाएंगे, सांस भरते हुए ऐसे यहाँ पे होल्ड करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आप आराम आराम से, जैसे कि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आराम से आप ये सुबह के टाइम खाली पेट इसको करें, इससे काफ़ी राहत मिलती है। इस तरफ देख लीजिए, ऐसे करेंगे और साथ ही में फिर ये बड़े आराम से ऐसे। फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे उठाना है, एक गोला बनाना है साइड साइड में, इस तरह से। इस तरीके से गोला बनाएंगे, पहले इस तरफ फिर इसका अपोजिट। अब एक आसन और है, एक एक्सरसाइज और है जो आप ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को आगे कर लेंगे, ऐसे करेंगे, नीचे भी डाउन जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, डाउन जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। ठीक, फिर आप करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ठीक। फिर आपको इस हाथ को यहाँ पर रख लेंगे और ऐसे इस तरफ जाना है, फिर ऐसे आएंगे, फिर आपको ऐसे जाना है, सेम। बड़े आराम से करना है, ज़्यादा जोर नहीं डालना है, जितना आप हो सकते हैं। आप इतना जा सकते हैं इतना जाइए, जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाएंगे आप, ज़्यादा नहीं जोर डालना। ठीक। फिर और एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही इजी है और साथ ही में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्या करना है आपको, ये वाला हाथ, ये वाला पैर, फिर ये हाथ, ये वाला पैर, फिर वापस, फिर ये। इसको आप करिए, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, ये कर सकते हैं आप। अब हम करेंगे अपने हाथों की एक्सरसाइज, जो हमारे बॉडी की सारी मसल्स हमारे हाथों में जुड़ी होती है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सीधे रख लेना है, हाथों को क्लोज बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। ऐसे 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, हमको इनको घुमाना है
इस तरफ 1 2 3 4 5। अब इसका उल्टा घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे अपनी गर्दन की एक्सरसाइज जो हमें बहुत ही लाभकारी है। कैसे करना है? सीधे खड़े हो जाना है, अपनी गर्दन को धीरे से पीछे ले जाएंगे, धीरे से आगे लाएं। ऐसे हम 4 बार करेंगे। 2 3 4। अब साइड टू साइड 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब इसकी रोलिंग भी कर सकते हैं हम। रोलिंग किस तरह से करेंगे? बिल्कुल आराम से ऐसे ले जाना है, फिर इसको ऐसे वापस लाना। गोल गोल एक तरफ नहीं घुमाना है, हमें दोनों तरफ एक ही बार में घुमाना है, इस तरीके से। और एक एक्सरसाइज जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है हार्ट पेशेंट के लिए, ऐसे आराम से अपने हाथों को ऐसे कर लेना है सीधे, फिर अपनी जो घुटने हैं उनको हाथों के हथेलियों पे ऐसे मार, इस तरह से। सेवन 8 9 10। बहुत बढ़िया। और एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज जो आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी है। ऐसे खड़े हो जाना है और ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे करते रहिए। आपके हार्ट पेशेंट हैं और आराम से करें। और जो भी आप एक्सरसाइज करें वो एक बार अपने फिटनेस एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर की सहायता से करें। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और कुछ भी करें आराम से करें। और फिट इंडिया हेल्थी इंडिया से जुड़े रहिए। नमस्कार। हमें उम्मीद है नाजरीन कि आपने हमारे वर्कआउट सेगमेंट में काफी कुछ सीखा होगा और उन तमाम चीजों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए जिस्मानी सरगर्मियां बेहद जरूरी है, लेकिन साथ में हमें हमारी मेडिकल हिस्ट्री का भी ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए ताकि हमें पता चले हमें कब कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए योगा सेगमेंट की ओर भी चलते हैं, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है तो उसे किस तरह की योगा या एक्सरसाइज करनी चाहिए। हरिओम, नमस्ते। स्वागत है आपका दूरदर्शन के आज के फिट इंडिया हेल्दी इंडिया प्रोग्राम में। मैं योगाचार्य अभिषेक भारती आपको योग में हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें और जो हार्ट पेशेंट है वो कैसे कौन सा आसन करे वो मैं आज बताने वाला हूं। सबसे पहले खड़े होकर के इन 4 आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में आप इसकी प्रैक्टिस करें। पहला है ताड़ासना, जिसमें श्वास को जितना लंबा गहरा आप अपने लंग्स में हृदय में भर सकते हैं भरेंगे। करते कैसे हैं? पैरों को बिल्कुल सिंपल मिलाएं, हथेलियों को क्लब किए, रिवर्स हथेली जितना ऊपर आ सकता है और शरीर को जितना ऊपर श्वास भरते हुए खींचे ऊपर। खूब लंबा गहरा श्वास इनहेल और पैरों को धरती से एरियो को उठने दिए जितना उठ सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। प्रयास करेंगे जितना लंबा और गहरा श्वास भर सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बिल्कुल आराम से, बिना हड़बड़ाए, बिना जल्दी किए। 3 बार और इसकी प्रैक्टिस करें। और जब आप रेगुलर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम प्रयास करें 5 बार आप ताड़ासन जरूर करें। फिंगर्स को क्लब किए, रिवर्स, हथेलियों को ऊपर, पूरा ऊपर, बाजू, और सांस भर के शरीर को ऊपर खींच लिए। पैरों से जितना ऊपर उठ जाते हैं उठ गए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे प्रैक्टिस करें। आपके हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत ही बढ़िया आसन है। दूसरा, जब आप श्वास भरे, ताड़ासन कर लिए, अब सबसे ज़्यादा बैकवर्ड बेंडिंग, जिसमें कि चेस्ट भी एक्सपैंड होता है और जो हमारा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वह लचीला होता है। कहते हैं ना, जो प्राण शक्ति है वो रीढ़ की हड्डी में
बहती है, प्राण शक्ति रीढ़ की हड्डी में ट्रेवल करती है। तो बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप दोनों हाथ हिप पे, कमर पे रख लिए, एल्बो को जितना अंदर ले सकते हैं ले लिए। श्वास भरते हुए शरीर को, कमर को हल्का पीछे जाएंगे। उत्तान आसना, आसन में कहें, और श्वास छोड़ते हुए वापस। दूसरा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर दोनों हथेलियों को इस प्रकार से हाथ को उठाए और श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि गर्दन जो है वो कंधे जितना ही जाए। ऐसा नहीं कि आप हल्का शरीर से झुके और गर्दन को पूरा पीछे खींच लिए, तो ये नहीं करना है। उत्तानासना की प्रैक्टिस आपको 4 से 5 बार करनी है। तीसरा, जो स्टैंडिंग पोस्चर में आप तीसरा आसन जो करते हैं वह है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज, बट कंप्लीट नहीं इसे करनी है, हाफ राइट हैंड से राइट साइड को, क्योंकि जो क्रॉस होते हैं उसमें चेस्ट पे, हार्ट में कहीं ना कहीं जोर पड़ता है। इसलिए आपको सिंपल तरीके से राइट हैंड लेफ्ट हैंड को किए, लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट की तरफ घुमाए, ऊपर हथेलियों को देखते हुए श्वास को छोड़ना है और इसी प्रकार से धीरे धीरे श्वास छोड़कर ऊपर हथेली को देखते हुए गए, फिर श्वास भर के वापस। सेम दोहराएंगे दूसरी साइड से, पैरों के पंजे को मूव किए, हथेली दूसरी तरफ और श्वास छोड़ते हुए डाउन, हथेली ऊपर की तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस। ट्रायंगल पोज। ये 3 आसन जो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। और इसके बाद वीरभद्रासना, सिंपल लास्ट चौथा आसन जो खड़े होकर के आपको हमने बताया, पैरों को इस प्रकार से मोड़े। एक तो सिंपल है कि आप पूरा श्वास भरें और सिंपल पोजीशन में रखें, पूरा श्वास भर के धीरे धीरे श्वासों को छूटने दें। और दूसरा सेकंड इसी में वेरिएशन, इसी पोजीशन में हथेली को बिल्कुल सीधा लिए और श्वास को भरते हुए पीछे बैकवर्ड बेंडिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही पीछे अपलिफ्ट किए। इस पोजीशन में आ गए, हथेलियों को ऊपर उठाए, श्वास भरे और बैकवर्ड बेंडिंग, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। इन 4 स्टैंडिंग आसनास को आपको करना है, जिससे कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं जिनको थोड़ी समस्या रहती है, हृदय को स्ट्रांग रखने के लिए ये 4 आसनों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। अब हम बैठ करके 3 आसनों की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके हार्ट को, हृदय को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शुरुआत करते हैं भुजंग आसन से, जिसको आप जब सोकर उठते हैं तो बेड पे ही शुरुआत में इस आसन को कर सकते हैं। ये इसके साथ साथ बैक पेन में भी आराम दिलाता है। भुजंगासन में पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हथेलियों को अपने कंधों के ठीक नीचे रख लिए, पैर के पंजे को पीछे की तरफ फोल्ड किए और श्वास भरते हुए हाफ चेस्ट अप, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन। अगेन फिर से दोबारा प्रयास करेंगे, श्वास भर रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को ऊपर खींच रहे हैं और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसके बाद आप लोग जिनको हार्ट का, हृदय की समस्या है, वो धनुरासन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हाथ से एक पैर, फिर एक हाथ से एक पैर, एक एक साइड का ही प्रैक्टिस करें। दूसरा धनुरासन जब दोनों हाथों से एक साथ करते हैं तो पैरों को हल्का उठाए और अपलिफ्ट किए, फिर धीरे से डाउन। अब जो पीठ के बल लेट करके है इसके बाद का आसन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत हम करते हैं एक पाद पवन मुक्तासन, एक पैर से पवन मुक्तासन की, पैरों को फोल्ड किए, पूरा श्वास को भर लिए और श्वास को छोड़ते हुए सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, फिर वापस। दूसरे पैर से करेंगे पवन मुक्तासना और मेन। फिर जिनको हृदय की ज्यादा समस्या रह रही है वो कंधे सिर को नहीं उठाएंगे, इस प्रकार से करें, और नहीं तो फिर
दोनों श्वास छोड़कर फिर धीरे से वापस पवन मुक्तासना। उसके बाद जिस आसन को आपको बहुत प्रैक्टिस करना है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, वह है सेतु बंध आसना, ब्रिज पोज। आप एक पिल्लो रख करके उसके ऊपर भी पीठ रख सकते हैं सहयोग के लिए, लेकिन गर्दन सिर जो है वो धरती पे रहे। इस प्रकार से दोनों पैरों को पकड़े, श्वास को भरे और शरीर को ऊपर खींचे। फिर थोड़ा सा और नीचे आकर के पैरों को पकड़ लिए, श्वास भरते हुए दोनों हथेली से आप अपने हिप को सपोर्ट दे सकते हैं। सेतु, एक ब्रिज बन गया है। सेतु बंध आसना, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। तो ये 3 आसन थे आपके लिए जो हार्ट के प्रॉब्लम, हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है, और आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इन 3 आसनों को करो। आसनों के बाद भूले नहीं प्राणायाम को। प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बहुत देर तक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके बाद हम बताएंगे मुद्रा, हृदय मुद्रा। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सिंपल, हथेली कोहनी को यूं मत रखिएगा, इससे आपके हथेली में दर्द हो जाएगा, थोड़ी देर में ही बाजुओं में दर्द हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से अंगूठे से दाईं नासिका को बंद किए, बाईं से श्वास को छोड़े, बाईं से श्वास को भरे, फिर बंद किए, दाईं नासिका से श्वास को छोड़ दिए, फिर दाईं नासिका से खूब लंबा गहरा श्वास भरे। अब जितने समय में श्वास भरे हैं प्रयास करें उसके 2 से 3 गुने समय में धीरे धीरे श्वासों को छूटने दें। फिर बाईं नासिका से श्वास को भरे, जिससे श्वास भर रहे हैं उसे बंद कर लिया करें, और दूसरी नासिका से 2 और 3 गुने समय में श्वास छोड़े। श्वास भरते जितने समय में है उसके 2 से 3 गुने 4 गुने समय में श्वास को छोड़ने का प्रयास। यह अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस है जिसे आपको करना है। इसकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके हृदय के लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया और बेहतर होगा। तो आप इन मुद्राओं को, आसन को और प्राणायाम की प्रैक्टिस करें और अपने हार्ट को हेल्दी रखें। और खिलखिलाकर हंसना बिल्कुल न भूलें। हंसना कैसे है? खूब लंबा गहरा श्वास भरे और लाफ ब्लास्ट करते हुए इस प्रकार से आप हंसे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम से। मिलते रहे, बने रहे। हरिओम। आपने हमारा योगा सेगमेंट जरूर देखा होगा। अब आपको लेके चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जो कि आपको बताएंगे कि अगर कोई भी हार्ट पेशेंट है उसके लिए कुछ फायदेमंद बातें जो उनके लिए कारगर साबित हो सकती है। सर, हम हार्ट पेशेंट तो उसे ही मानेंगे जो ये बोले कि हमारा दिल अब उतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, मेरे को चलने पे सांस उखड़ती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल में बार बार दर्द होता रहता है, या पेशेंट बहुत ओबीस है, उसको हाइपरटेंशन हो गया, उसकी वजह से उसकी सांस उखड़ रही है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करेंगी कि पेशेंट कैसे ना कैसे हार्ट पेशेंट बनता जा रहा है। उसको हमें यहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो आगे इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देने में लेट हो जाएंगे। जहाँ तक मेन प्रिकॉशन का सवाल है, अपनी कंट्री में अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास छोटे छोटे मतलब कम एज के पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखी है, दैट इज स्मोकिंग। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, ये सब चीज़ें बहुत हाईली हमें प्रीडिस्पोज करती हैं हार्ट अटैक के लिए। हम साउथ एशिया में पैदा हुए हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ पदार्थ या कुछ जीन्स ऐसे हैं कि जो हमें ऑलरेडी कम से कम 10 गुना प्रीडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक के लिए, जिसमें जो लाइपोप्रोटीन है, होमोसिस्टिन की मात्राएं हैं। तो जब हम पहले ही ऐसे एरिया में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा, उस पर से हम तली हुई चीज़ों का सेवन करें, स्मोकिंग करें, ये सब चीज़ें, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सब एंड में मिला के कम से कम हमारे को हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ के रिस्क के लिए 10 से 15 गुना औरों के कंपैरिजन में अग्रसर करती है, और हमें इसको रोकने के लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। पेशेंट खुद अपना एक सिम्टम्स लेके आता है। पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास अपने आप नहीं आता, वो तभी आएगा जब उसे कोई चीज़ ऐसी अचानक हुई होगी जिसने पहले कभी अपने बदन में फील ही नहीं की होगी। अचानक उसे लगेगा कि रात को उठते उसे स्वेटिंग हो गई थी, थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था, या आज वो दिन में कंफर्टेबल नहीं था,
हेडेक बहुत कस के हो रहा था, बीपी नब आया तो बीपी 210 या 140 आया, या कभी वो चलते चलते उसे लगा कि मैं रोज़ तो इतने कंफर्टेबली चलता था लेकिन आज मेरे को पसीना कुछ ज़रूर से ज़्यादा आ रहा, अब तो चेस्ट पेन भी शुरू हो गया है, या मैं अपने को नॉर्मली फील नहीं कर पा रहा हूँ, बैठे बैठे 2-3 बार स्वेटिंग हो गई है सुबह से, और फिर धीरे धीरे चेस्ट पेन भी होने लगा। ये सब सिम्टम्स ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपका हार्ट दुरुस्त है तो ज़िंदगी भी आपकी आगे की दुरुस्त रहेगी। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो आपका हार्ट के साथ साथ किडनी और ब्रेन पे भी बुरा इफेक्ट डालता है, जिससे आपकी किडनी फेलियर के चांसेस, ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो गाइडलाइंस कहती हैं हमारी उम्र कितनी भी रही हो पर हमें बीपी 120 और 80 के आसपास ही रखना, उसके लिए बीपी हमें रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। और जो हमारे नमक जैसे हम खाते हैं, जिसको बोलो तेल की चीज़ें ले लें या आप नमक की कोई भी चीज़ें ले लें या चाय ले लें, ये सब चीज़ों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप पहले से प्रीडिस्पोज हो हाइपरटेंशन के लिए तो आपका बीपी काफ़ी शूट अप कर सकता है, उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए खाने में नमक की मात्रा ना के बराबर और तली हुई चीज़ों का सेवन ना के बराबर रखना पड़ेगा। डायबिटीज़ के लिए तो सर जो सबसे बेस्ट चीज़ बोली जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिससे हम बोलते हैं रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करना, डायबिटिक डाइट को फॉलो करना और स्मोकिंग से बचना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लड शुगर को नॉर्मल के पास लाने में मदद करते हैं और उसके ऊपर आपको ज़्यादा एंटी डायबिटिक मेडिसिन नहीं लेनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी ना मेडिसिन के साइड इफेक्ट आते हैं और पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जितने भी डायबिटीज़ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रोल कर सकें वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सबसे डेंजरस वार्निंग साइन है कि पेशेंट को बहुत कस के अचानक चेस्ट पेन हुआ, वो भी अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और बहुत स्वेटिंग हुई, दो अनबियरेबल है। इट गिव्स एन इंडिकेशन कि पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा दूसरा इंडिकेशन कि पेशेंट रोज कंफर्टेबली चल रहा था लेकिन अब चलने के बाद उसको छाती में भारीपन आता, उसको बैठने फिर आराम पड़ता, फिर वो दोबारा चल पाता है। तो सेकंड वो वार्निंग साइन है। और तीसरी वार्निंग साइन है कि पसीना कई बार छाती में दर्द होने के साथ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आ जाए, जैसा पहले कभी आपके साथ हुआ नहीं हो, या अचानक बैठे बैठे सांस इतनी उखड़ जाए कि पेशेंट बैठने में ही काबिल नहीं हो, उसको लेटना ही पड़ जाए, या लेटने पे भी सांस बैठे तो फिर उसे बैठना पड़ जाए। ये सिम्टम्स ये बताते हैं कहीं ना कहीं आपका हार्ट का फंक्शन एक्यूटली अफेक्ट हुआ और इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कि हार्ट उसका 20-25% ही काम कर रहा है तो फिर हम उसको सिलेक्टेड एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं तो बार बार वो हार्ट फेलियर में जाता रहेगा और उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जब पेशेंट का हम कार्डियक इवैल्यूएशन करेंगे उसकी हार्ट की बीटिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए हम क्या क्या बेस्ट कर सकते हैं। स्लीप सर हार्ट पेशेंट के लिए हम सब के लिए उतनी ही ज़रूरी है कि अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उस बीच में हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोल्स की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉडी की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है जिसको हम मेंटेन कर पाते हैं। तो उस चक्कर में हमारे लिए खाली कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किडनी पॉइंट, एवरी हेल्थ ऑर्गन्स के हिसाब से 6 से 8 घंटे की स्लीप हमारे लिए मस्ट है विद द स्मूथ विदाउट ब्रेक स्लीप। वेट मेडिसिन तो सर आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए, अपने आप बॉडी मास इंडेक्स देख के आते हैं कि सर हमारा 24 क्रॉस कर रहा है तो अब हम क्या करें। तो जिम और ये सब चीज़ें जितनी चल रही हैं, पर इन लोगों के लिए एक मेरा छोटा सा वो एग्जाम्पल रहेगा कि अगर वो प्रोटीन्स लेते हैं सप्लीमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो वो अपना हार्ट और किडनी का फंक्शन चेक करें। अगर वो स्टेरॉइड्स मसल बूस्टर्स लेते हैं तो इनसे क्या रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, इनसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें प्रिकॉशंस हैं, कभी इतनी एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करें कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए, पानी ही कम हो जाए तो बॉडी में ब्लड थिक होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और इन बिटवीन जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें ताकि आपकी बॉडी में मतलब एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बची रहे। ऐसा नहीं हो कि आप ओवर एक्सर्ट कर जाएं और आप खुद ही एंड में ना एक्सरसाइज से जो फायदा मिलना था उसको नुकसान में कन्वर्ट कर दें। और कुछ लोग जैसे कॉफ़ी वगैरह लेते हैं एक्सरसाइज से पहले, उससे हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। तो हमें ये देख के रखना है कि हम कोई भी चीज़ एक्सरसाइज से पहले वो नहीं लें जो धड़कन बढ़ा के हमें इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हमारी धड़कन बढ़ा के वेरियस एरिथमिया प्रोड्यूस कर दे एक्सरसाइज के टाइम। हार्ट पेशेंट के लिए डाइट तो मैंने जैसे आपको बताया, आजकल जो बेस्ट डाइट बोली जाती है दैट इज वेजिटेबल डाइट अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। आजकल मौसम फ्रूट्स का है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट अपनी मैक्सिमम कंजम्पशन होना चाहिए 70%। बाकी आप फिश ले सकते हैं और अपना वीक में एक आध बार आप वाइट मीट या रेड मीट ले सकते हैं। तो दिस इज द आइडियल डाइट फॉर द हार्ट पेशेंट। फॉलोअप का जहाँ तक सवाल है, अगर आपको हार्ट पेशेंट और आपको फॉलोअप वैसे तो आपका डॉक्टर बता के ही रखता है कि आपको इतने इतने टाइम पे आना है। इन केस अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, आप लिपिड प्रोफाइल कराने पहले बड़ा हुआ था तो एवरी 6 मंथली या 1 ईयरली आपको लिपिड प्रोफाइल रिपीट करते रहना चाहिए। और फिर जैसे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन है, अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट से या हार्ट फेलियर के पेशेंट से
तो वो आपका फॉलोअप विल डिपेंड 2 मंथ टू 6 मंथ जब भी डॉक्टर आपको बुलाएगा। पॉल्यूशन में सर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉल्यूशन से बचें, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसलिए बेटर है कि अगर आपको लगता है कि पॉल्यूशन की वजह से आपको विजिंग या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मास्क यूज़ करिए, क्योंकि हार्ट पे जो पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो तब पता लगता है जब सिम्टम्स बहुत एग्जैगरेट हो गए होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पॉल्यूशन की जो लेवल ये लोग आपको दिखाते थे पीएम की वैल्यू अगर नॉर्मल से नीचे है तो यू आर सेफ, अगर नहीं है तो इट्स बेटर टू यूज द मास्क इफ यू वांट टू बी 100% सेफ इन दिस वर्ल्ड। लास्ट मैसेज तो ये है जो पहले भी मैंने दिया था कि दिल दुरुस्त दिल जवान तो जिंदगी जवान। उम्मीद है नाजरीन कि आपने हमारी इस खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया से बेहद कीमती जानकारी हासिल की होगी, जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या लाइफस्टाइल में जरूर अपनाएंगे। एक गुजारिश और है, अगर आपको हमारे इस पूरे एपिसोड में कोई भी हेल्दी टिप लगी हो जो आप अपनाना चाहते हैं तो अपनी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे शो के जरिए आपको अवेयर करना। और हमेशा हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आदाब।